dear children, how are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to explore the second chapter of class 6 science, that is about diversity in the living world. तो स्टूडेंट्स, हमारे लिविंग वर्ल्ड में एक डाइवर्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. हाउ डू दे सर्वाइव इन their particular environment? What are some special adaptations or the features which help them to survive in their particular habitat? Let's talk about that today. Okay, so let's explore the living world on the earth. So first of all, we have the introduction. Have you ever looked around and noticed how different living things are? Right? तो स्टूडेंट्स, हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट थिंग्स हैं, राइट? जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं जो काफी टॉल होते हैं, लाइक मैंगो ट्रीज. ओके, मैंगो ट्री है, इट इज वेरी लॉन्ग, राइट? एंड कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो काफी टिनी है, लाइक ग्रास. ग्रास की तरह छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं. ठीक है. एनिमल्स आर ऑल्सो देयर. एनिमल्स भी लिविंग बींग्स हैं, राइट? एंड उनके भी डिफरेंट शेप एंड साइजेस हैं. जैसे कि इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या है, काफी ह्यूज है. एंड इफ वी टॉक अबाउट आंट, ant is so small that we can barely see it, right? So ये जो variety of living things है, this is only what is known as diversity. Okay, तो diversity हमारे world को colorful, interesting and balanced बनाती है. ठीक है. हर एक प्लांट, एवरी प्लांट एंड एनिमल का अपना स्पेशल फीचर्स होता है जो उसे हेल्प करता है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कैक्टस. कैक्टस यूजुअली ड्राई रीजन्स में होते हैं, डेजर्ट रीजन्स में होते हैं, सैंडी एरिया में होते हैं. तो वहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी होने की वजह से कैक्टस जो है डेजर्ट एरिया में अपनी स्टेम्स के अंदर, फ्लैशी स्टेम्स के अंदर वाटर स्टोर रखता है. सिमिलरली फिशेस के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है दैट इज नोन एज गिल्स, सो दैट दे कैन इजीली ब्रीथ द ऑक्सीजन व्हिच इज डिसॉल्व्ड इनसाइड द वाटर, राइट? तो इस चैप्टर में हम ये अमेजिंग डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे अमंग द डिफरेंट लिविंग बीइंग्स. हम समझेंगे कि कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स का ग्रुपिज्म किया जाता है, कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अडाप्ट होते हैं, एंड ये जो वैरायटी है जिसको आप बायोडाइवर्सिटी कहते हो, ये क्यों इम्पोर्टेंट है फॉर द लाइफ ऑन अर्थ. ओके, सो लेट्स कोलैबोरेट. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है कि आपको एक टीम बनानी है 6 स्टूडेंट्स की. ओके, एंड हर एक टीम में क्या होगा, इट विल रिसीव कार्ड शोइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वेरियस रीजन. हर एक टीम को कार्ड दिए जाएंगे जिसके अंदर वेरियस रीजन्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे. आपको उन इमेजेस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है. फिर उसके बाद उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं, यू हैव टू डिस्कस देम. टॉक अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी ग्रुप. फिर उन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में आपको डिस्कस करना है जिनको आप ग्रुप में क्या कर सकते हो, रख सकते हो. ओके, एंड आप उन्हें अपने साइज, कलर, मूवमेंट किस बिहाफ पर क्लासिफाई कर रहे हो, यू हैव टू डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो. एंड वंस यू हैव सॉर्टेड योर कार्ड्स, जब आप अपने कार्ड्स को एक बार सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो आपकी टीम आप क्या करेगी, एक अपने आइडियाज को प्रेजेंट करेगी एक स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस के. ओके, एक्सप्लेन टू द क्लास. आप क्लास को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपने ऑर्गेनिजम्स को क्यों और कैसे ग्रुप किया है, एंड जिस भी तरीके से ग्रुप किया है, what is that way on which basis you have classified them in a particular group. Okay, so first of all we have the topic nature walk, that is observe and record. So there's a girl named Miss Aditi. So today we are going for a walk in the urban forest. What she is saying कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, एक अर्बन फॉरेस्ट पे वॉक के लिए जा रहे हैं. तो एज वी एक्सप्लोर, तो जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे, हम वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे. लुक क्लोजली एट हाउ ईच वन इज यूनिक. हर एक प्लांट एंड एनिमल को बहुत क्लोजली देखा जाएगा कि कैसे हर एक प्लांट एंड एनिमल अपने आप में यूनिक है, एंड उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है जो उन्हें हेल्प करते हैं टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. ठीक है, तभी प्लांट्स के फीचर्स को आपको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है, लाइक लीफ शेप, flower, clouds, types of stem, how animals move. Okay, so note how each living thing seems to be fit perfectly into its surrounding. Okay, and when we return to class, write down your observations in your notebook for each plant and animal. See, तो हर एक प्लांट एंड एनिमल जो आपने ऑब्जर्व किया है, उनकी आपको क्या जो भी ऑब्जर्वेशंस आपने वहाँ नोटिस किए, यू हैव टू राइट देम इन अ नोट. लाइक टाइप ऑफ स्टेम, कि हर एक प्लांट की स्टेम कैसी थी, हार्ड थी, सॉफ्ट थी, वुडी थी, ग्रीन कलर थी. ठीक है, लीव्स के शेप एंड पैटर्न कैसा था, उनकी किस टाइप की रूट्स थी,
किसी रूट का कोई स्पेशल फीचर था, या फिर एनिमल्स में आपने किस टाइप के मूवमेंट्स एंड बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशंस आपको हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड कि कैसे हर एक लिविंग बीइंग अपने एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड होता है। ओके, ये अडेप्टेशंस क्या हैं? दीज अडेप्टेशंस आर नेचर्स वे ऑफ इक्विपिंग देम विद द राइट फीचर्स टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। ये जो अडेप्टेशंस है, ये जो स्पेशल फीचर्स है, ये नेचर का तरीका है हर एक ऑर्गेनिज्म को कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करने का जिनकी हेल्प से वो अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, शेल्टर में या हैबिटेट में इजीली सर्वाइव कर सके। नाउ, ड्यूरिंग आवर नेचर वॉक, तो अपनी नेचर वॉक के दौरान हमने क्या नोटिस किया कि प्लांट्स जो है काफी ग्रेटली डिफर करते हैं अपने शेप एंड साइजेस से। ठीक है, हमने देखा कि प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम, लीफ शेप्स एंड वेरिंग हाइट्स होती है। एंड इस डेटा पे जो आपने कलेक्ट किया है, हम प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, उनके हाइट एंड उनके स्टेम टाइप के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो नंबर वन वी हैव ट्रीज। ट्रीज क्या है? ट्रीज आर टॉल प्लांट्स विद थिक वुडी स्टेम्स। ट्रीज काफी टॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम थिक एंड वुडी होती है, एंड इनकी ब्रांचेस जो है काफी हाई ग्रो करती है above the ground. The second type of plant which we have is shrubs. Shrubs are shorter than trees. Shrubs trees से short होते हैं and इनकी stem woody होती है and इनकी branches काफी closer grow करती हैं to the ground. Third we have herbs. Herbs भी usually small plants हैं जिनकी stem soft and green होती है. Then we have climbers. Climbers कैसे plants हैं जिनकी stems weak होती हैं and इन्हें support की requirement है to grow upwards. And the last we have creepers. Creepers along the ground grow करते हैं as they also have very weak stems. तो ये 5 क्लासिफिकेशन, 5 ग्रुप्स में हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं on the basis of their height and stem type. Okay. Now, as you observe the variety of plants and animals, think about how specific features like the type of stem, root structure, leaf shape or the movement style of animals. तो जैसे कि हमने डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑब्जर्व किया है, तो अब हमें उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में भी सोचना है कि किस टाइप की स्टेम, रूट स्ट्रक्चर, लीफ शेप या एनिमल्स का मूवमेंट स्टाइल क्या होता है, एंड ये डिफरेंस या स्पेसिफिक फीचर्स एक ऑर्गेनिज्म को कैसे हेल्प करते हैं अपने सराउंडिंग के लिए अडाप्ट करने के लिए। ये ट्रेड्स, ये फीचर्स एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी लिविंग बीइंग को अपने नेचुरल हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए। एंड जो ये रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स का उसके एनवायरनमेंट के साथ, ये हाईलाइट करता है हमारे वर्ल्ड के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की ब्यूटी को एंड इम्पोर्टेंस को फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ओके, नाउ next we have types of root. So we have what, see, there are 2 types of roots for each plant. हर एक plant के अंदर किसी भी इनमें से कोई 2 टाइप की रूट, सिंगल टाइप ऑफ रूट हो सकती है। तो बेसिकली प्लांट्स में 2 टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर। नंबर 1 टैप रूट सिस्टम, अदर इज फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम क्या है? टैप रूट सिस्टम एक ऐसा रूट सिस्टम है जिसमें एक सिंगल थिक प्राइमरी रूट होती है जो कि स्टेम के बेस वाले पार्ट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है, एंड इस मेन रूट के थ्रू फिर सेवरल सेकेंडरी रूट्स होती हैं जो कि ब्रांच आउट करती हैं। लाइक दिस यू कैन सी, यहाँ पे ये एक सिंगल रूट है, मेन रूट है, एंड इसके थ्रू फिर छोटी छोटी सी काफी साइड रूट्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। ओके, सी द टैप रूट, ये टैप रूट क्या करती है? प्लांट को काफी फर्मली ग्राउंड में होल्ड रखती है एंड हेल्प्स टू ड्रॉ वाटर मिनरल्स, एंड हेल्प करती है क्या सॉइल के अंदर से वाटर एंड मिनरल्स को बाहर ड्रॉ आउट करने के लिए। देन नेक्स्ट वी हैव फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है? वो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, उनमें कोई मेन रूट प्रेजेंट नहीं होती है। एक्चुअल में फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर काफी सारी थिन रूट्स होती हैं जो कि स्टेम के बेस पार्ट से अराइज होती है एंड ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस में स्प्रेड आउट होती है। ओके, दीज रूट्स डू नॉट गो डीप। ये रूट्स ज्यादा डीप इनसाइड द अर्थ नहीं जाती हैं, सरफेस के क्लोज ही ग्रो करती है एंड प्लांट को हेल्प करती है टू क्विकली एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द रेन आफ्टर द रेन। फॉर एग्जाम्पल गिवन है ग्रास एंड वीट, इनके पास फाइब्रस रूट्स होते हैं। ये रूट्स एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है नियर द सरफेस, सिमिलर टू हाउ
जैसे कि एक नेट होता है ना, जिससे हम किसी पॉली ऑब्जेक्ट्स को कैच कर सकते हैं, इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है फाइब्रस रूट्स का होता है। ओके, फाइब्रस रूट्स काफी क्विकली सॉइल की टॉप लेयर से वाटर को कैप्चर कर लेती है। ओके, so these are the different types of roots which the plants have. Next, what they have given you, they have given you the topic that is leaves. Okay, so plants के पास एक और बहुत important part है, that is leaves. Leaves are known as the kitchen of the plant or the food factory of the plant. See, leaves are often called kitchen of the plant. Why? Because leaves एक ऐसा part है जो कि plant के food preparation के responsible है. As we all know, plants अपना खाना खुद prepare कर सकते हैं. They are the producers of food. Okay, so ये plants का जो leaves part है वो ही क्या है, एक ऐसा part है जिसमें food prepare किया जाता है for the plant. And therefore we call it kitchen of a plant. Okay, इसी food की वजह से एक plant alive रहता है. But did you know that the waves in a leaf can also reveal a lot about the plant? लेकिन क्या लीव्स के अंदर जो वेव्स होती हैं ये भी हमें लीफ के बारे में बहुत कुछ बताती है। ज्यादातर लीव्स आपकी ब्रॉड होती है एंड इनके ऊपर एक विजिबल नेटवर्क होता है वेव्स का, लाइक दिस। ओके, सी अगर ये आपकी एक लीफ है, इस तरीके से ये जो बीच में आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर वेव्स ओनली। सी, तो हाउ डू लीफ वेव्स हेल्प, कैसे ये लीफ वेव्स हेल्प करती हैं? तो एक लीफ के अंदर जो वेव्स है वो एक इम्पॉर्टेंट पर्पस सर्व करती हैं। इनका काम है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग। ओके, इसके अलावा जो डिजाइन या जो पैटर्न है जिसमें ये वेव्स अरेंज होती है, इस डिजाइन या पैटर्न को व्हाट वी कॉल इट वेनेशन। So, how many types of leaf venation is there? So, there are two types of leaf venation. Number one, parallel venation. Parallel venation में क्या होता है, जो वेव्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं from the base to the tip of the leaf like this. This is parallel venation. इस तरीके से from the base to the tip of the leaf. ठीक है, ये पैरेलल वेनेशन आपके ग्रासेस, मेज एंड लिलीज जैसे प्लांट्स में होता है, इनकी लीव्स में प्रेजेंट होता है। इन्हें आप एक रेलवे ट्रैक्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रेट एंड साइड बाय साइड होते हैं। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं एफिशिएंटली अलोंग द लेंथ ऑफ द लीफ। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव रेटिकुलेट वेनेशन। सो रेटिकुलेट वेनेशन में स्टूडेंट व्हाट इज देयर? रेटिकुलेट वेनेशन में बेस जो है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ओके, एक सेंट्रल वेन होता है, उस सेंट्रल वेन से क्या काफी सारी नेट लाइक स्ट्रक्चर बेस होती हैं जो ब्रांच आउट करती हैं। ठीक है, आपने मैंगो एंड हिबिस्कस जैसे प्लांट्स की लीव्स में ऑब्जर्व कर सकते हो, लाइक दिस यू कैन सी, ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, यहाँ पे वेव्स एक स्पाइडर वेब की तरह स्प्रेड आउट करती हैं एंड क्या श्योर करती है कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो है लीफ के हर एक पार्ट तक रीच कर सके। ओके, so these were the two different types of venation. See, now this girl, Miss Aditi, what she's saying, then let's talk about any patterns or connection you have observed in the features of different plants. अब डिफरेंट प्लांट की लीव्स में हमने किस टाइप के पैटर्न्स या कनेक्शंस को ऑब्जर्व किया है, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। फॉर इंस्टेंट, डिड यू नोटिस, फॉर इंस्टेंट क्या आपने नोटिस करा कि प्लांट्स जिनमें पैरेलल वेनेशन था उनके अंदर फाइब्रस रूट्स भी होती हैं। ठीक है, सी, so now the boy Karush what is saying, yes ma'am। तो यहाँ पे मिस अदिति टीचर है जिन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा है, तो करुष क्या आंसर कर रहे हैं? करुष बोल रहा है, यस मैम, आई नोटिस दैट सर्टेन प्लांट फीचर्स ऑफन अपीयर टुगेदर। ठीक है, कि कुछ ऐसे प्लांट फीचर्स थे जो हमें एक साथ ही अपीयर हुए, जो प्लांट को हेल्प करते हैं बेटरली सर्वाइव करने के लिए अपने नेचुरल सराउंडिंग में। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स लाइक ग्रास, जो ग्रास जैसे प्लांट्स है इनमें पैरेलल वेनेशन था और इसके साथ साथ इनके पास फाइब्रस रूट सिस्टम होता था। ये रूट्स जो होती थी कहाँ, नियर द सरफेस स्प्रेड आउट होती हैं एंड प्लांट को हेल्प करती है टू क्विकली एब्जॉर्ब द रेन वाटर, जो कि इन एरियाज में काफी यूजफुल है जहाँ पे वाटर को काफी फास्टली कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। Then Rafia is another girl. She is what saying that ma'am, I observed that plants with reticulate venation. इन्होंने क्या करा है, राफिया ने ऐसे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया है जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन था, जिनकी लीव्स पर लाइक मैंगो ट्री, ओके, एंड मैंगो ट्री जिन पर रेटिकुलेट वेनेशन था इनकी यूजुअली कैसी टैप रूट्स होती। ये रूट्स काफी डीप इनटू द ग्राउंड ग्रो करती हैं एंड प्लांट को उस वाटर तक रीच करने में हेल्प करती है जो कि काफी डीपर स्टोर होता है इनसाइड द सॉइल।
Recognizing these patterns help us to understand how different pieces of a plant work together to help it grow and survive. So इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके हमें क्या समझ में आता है कि कैसे प्लांट के डिफरेंट फीचर्स एक साथ ही वर्क करते हैं उसे हेल्प करने में टू ग्रो एंड सर्वाइव. नेक्स्ट वी हैव सीड. सीड क्या है? सीड इज द स्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ. ओके, सीड प्लांट की एक न्यू लाइफ का स्टार्ट होता है. सीड्स काफी शेप एंड टाइप्स में प्रेजेंट है. ये एक न्यू प्लांट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि आफ्टर द जर्मिनेशन सीडलिंग्स में डेवलप हो जाती है. ओके, majorly two main types of seeds are there. Number one, monocotyledon. Monocotyledon means monocot seed. Like maize, इनमें केवल एक ही seed, एक ही cotyledon present होता है. And इन plants में oftenly parallel venation होता है in their leaf. Then another we have dicotyledon और dicot seeds, जैसे कि beans. इनके अंदर दो cotyledons होते हैं जो कि food को store करते हैं and young plant को grow करने में helpful होते हैं. So these were the different types of plants features. Now we have adaptations of plants and animals in different habitats. अब plants and animals के अपने different habitats में क्या क्या adaptation है, let's discuss about that. तो students, हर एक plant या एक animal एक specific habitat में रहता है. Habitat क्या है? उसका natural home, जहाँ पे उसे सभी needs fulfill करते हैं, fulfill हो जाते हैं उसके survival के लिए, like it get food, water, shelter, space to grow in that particular place. तो ये जो स्पेशल ट्रेट्स हैं जो उसे हेल्प करते हैं टू एडजस्ट एंड टू सर्वाइव इन दीज प्लेसेस आर कॉल्ड अडैप्टेशंस. इन्हीं स्पेशल ट्रेट्स को हम क्या कहते हैं? अडैप्टेशंस कहते हैं. हैबिटेट. हैबिटेट क्या है? हैबिटेट एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जहाँ पे एक प्लांट या एक एनिमल सर्वाइव करता है एंड हैबिटेट ही उस ऑर्गेनिज्म को सभी नीड्स प्रोवाइड करता है जो उसे सर्वाइव करने के लिए रिक्वायरमेंट है, लाइक फूड, वाटर एंड शेल्टर. Now they have given you some examples of habitats. So majorly they have given you this is forest habitat and this is aquatic habitat, that is pond. तो एक forest जो है क्या प्रोवाइड करता है? ट्रीज प्रोवाइड करता है फॉर द बर्ड्स टू नेस्ट. सॉइल प्रोवाइड करता है प्लांट्स के लिए टू ग्रो एंड फूड प्रोवाइड करता है एनिमल्स के लिए लाइक डियर एंड इंसेक्ट्स. सिमिलरली पॉन्ड भी एक हैबिटेट है जो कि काफी सारे क्रिएचर्स का होम है लाइक फिश, फ्रॉग. एंड ये पॉन्ड भी क्या करता है? इन सभी एनिमल्स को या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर, फूड एंड शेल्टर जैसी नीड्स प्रोवाइड करता है. ओवर द टाइम के साथ एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में ही कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जो उनके पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए सूटेबल होते हैं. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेजर्ट प्लांट्स. तो डेजर्ट प्लांट्स में एग्जांपल लिया है कैक्टस का. तो कैक्टस क्या है? ये एक नेचर का वाटर टैंक है. यू कैन सी दिस इज द कैक्टस प्लांट. तो यूजुअली ये डेजर्ट प्लांट है यानी कि डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं एंड इन्हें क्या करना पड़ता है? अपने थिक फ्लैशी स्टेम के अंदर वाटर स्टोर करना पड़ता है सो दैट ये डेजर्ट के ड्राई वेदर में इजीली सर्वाइव कर सके. ओके, इन प्लांट्स के अंदर लीव्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. इनकी लीव्स रिड्यूस होती हैं टू द स्पाइंस एंड ये हेल्प करते हैं इन्हें प्रोटेक्ट करने में एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द वाटर लॉस. देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट देयर रूट्स. कैक्टस प्लांट की रूट्स काफी वाइडर स्प्रेड आउट रहती है नियर द सरफेस टू सोक अप द रेन वाटर क्विकली. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव डेजर्ट एनिमल. अब एक डेजर्ट एनिमल है नेम्ड एज व्हाट? कैमल. कैमल आपका परफेक्ट डेजर्ट ट्रैवलर्स होते हैं. व्हाई? बिकॉज इनके जो हम्प वाला पार्ट है, दिस इज हम्प पार्ट. इस हम्प के अंदर कैमल्स फैट स्टोर करते हैं जिसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड वाटर में कन्वर्ट करते हैं. कब? during the long journeys without food and water. Secondly, इनके पास काफी लॉन्ग लेग्स हैं जो इनकी बॉडीज को काफी अबव होल्ड करती है, अबव द हॉट सैंड. देन इनके लिप्स काफी थिक होते हैं जो इन्हें थॉर्नी डेजर्ट प्लांट्स को ईट करने में हेल्प करते हैं विदाउट एनी इंजरी. ओके, अ कैमल हम्प्स. कैमल का जो हम्प है वो नेचर्स का बैकपैक है. ठीक है, एक कैमल के हम्प को हम क्या कहते हैं कि इट वर्क्स एज अ बैकपैक. व्हाई? जस्ट एज यू कैरी फूड एंड वाटर. जैसे कि आप कभी जर्नी पे जाते हैं तो आप अपने बैकपैक के अंदर फूड एंड वाटर कैरी करते हैं. सिमिलरली कैमल भी अपने इसी हम्प के अंदर फूड स्टोर रखता है, फैट स्टोर रखता है एंड ये स्टोर्ड फैट कैमल के थ्रू यूज किया जाता है फॉर एनर्जी एंड वाटर. जब फूड एंड वाटर उस डेजर्ट एरिया में कैमल को एक लंबे टाइम पीरियड तक नहीं मिल पाता तो सर्वाइवल के लिए इसी स्टोर्ड फैट का यूज किया जाता है बाय द कैमल टू गेट एनर्जी एंड टू वाटर. देयरफॉर वी कॉल दैट कैमल का जो हम्प है
It is nature's backpack. So next we have aquatic plants. Aquatic plants for example लिया है यहाँ पे water lily का. You can see this is water lily. Water lily एक क्या है, एक floaties की तरह है on a pool. ये water surface पे जनरली क्या करते हैं, ऊपर float करते हैं. So they are broad leaves. Aquatic plants की जो broad leaves होती हैं ये कहाँ रहती हैं? They stay on the top. ये ऊपर top surface पे रहती है so that ये sunlight absorb कर सके for the process of photosynthesis. Okay, then their flexible stems. इनकी जो stems है काफी flexible होती है जो water flow के साथ move करती है without snapping and इसके लिए इस वजह से ये काफी well suited होती है for the aquatic life. Then we have aquatic animal also. That is what? Fishes, right? Fishes are built for life in water. Fishes की जो life possible है वो water के अंदर ही है, right? Now what are some special features which the fishes have? Number one, their streamlined body. इनकी body shape streamlined होती है जो इन्हें help करती है to swim smoothly and quickly. Then they have gills. इनके पास special organ है gills जो इन्हें help करता है to take oxygen from the water. Then इनके पास fins होते हैं जो इन्हें help करते हैं in the movement, balance and direction as they swim. Then we have mountain plants. Example, rhododendrons. This is rhododendron, a mountain plant. So rhododendrons क्या है, एक hardy hikers की तरह है among the plant. इनके पास काफी thick leathery leaves होती हैं जो water loss को reduce करती है and इन्हें cold weather conditions से protect करती है. Okay, these plants usually grow close to the ground. ये plants usually ground level के काफी close grow करते हैं so that ये किसी भी strong wind से damage को avoid कर सकें and maximum sunlight absorb कर सके in the high altitude chilly areas. Okay, then we have cold region animals. So cold region के कुछ animals के भी examples given है, that is polar bear. So polar bears are the explorers of the Arctic. This is a polar bear which lives in the cold region animals in the polar regions, right? So what are the adaptations of polar bear? Number one, they have a thick coat of fur. Polar bear की body के ऊपर एक thick coat होता है fur का and एक fat layer होती है that is called blubber so that they can stay warm in the freezing climate of polar regions. Secondly, इनके जो paw होते हैं काफी large होते हैं जो एक snow shoes की तरह act करते हैं. इन्हें help करते हैं to walk or on snow without sinking. Okay, इनके जो paws हैं snow shoes की तरह काफी broad होते हैं so that ये easily snow के ऊपर walk कर सके and इनके जो paw है वो क्या ना हो, sink ना करे. Then इनके बॉडी के ऊपर वाइट फर होता है जो इन्हें कैमोफ्लेज करने में हेल्प करता है विद द स्नो सराउंडिंग. ओके, एंड काफी इजी हो जाता है पोलर बियर के लिए टू अप्रोच देयर प्रे बिकॉज ऑफ दैट कैमोफ्लेजिंग. अब एक पोलर बियर का जो फर है वो एक ब्लैंकेट की तरह होता है. जैसे कि एक ब्लैंकेट हमें क्या करता है, वार्म रखता है ऑन द कोल्ड नाइट्स. सिमिलरली बियर की बॉडी के ऊपर ये वाइट फर इसे इंसुलेट करता है आइसी वेदर कंडीशंस से. ओके, then next what they have given you, they have given a comparative study of different types of adaptations for different animals. ठीक है, different types of animals के पास different types of adaptations जो है उसके लिए comparative study given है. that is what यहाँ पे given है fur और coat. ठीक है, so जो hot desert है like camel, इनके पास thin coat होता है so that ये heat को easily release कर सके, और cold deserts में इनके पास thick fur होता है so that ये body warmth को retain कर सके. Then if we talk about fat storage, तो hot deserts में ये जो fat है ये hump में stored रहता है for the energy and water, and cold deserts में ये क्या करते हैं, hump के अंदर store करते हैं fat को for the energy and water only. Then limb length, तो hot deserts के जो legs होते हैं काफी long होते हैं so that ये hot sand से काफी ऊपर रहे, and cold deserts के animals के पास short legs होते हैं so that heat loss को reduce किया जाए. Then nasal adaptations, hot desert animals के जो nostrils हैं वो closed रहते हैं during sandstorms, and cold desert animals के nostrils भी closed रहते हैं to block sand or dust. Now then what they have given you, they have had a visit to the zoological garden so on a Sunday or during a school holiday. ठीक है, तो इन्होंने एक family trip plan किया है to the nearest zoological park with their parents and they have asked the same for you also. ओके, वहाँ पे आपको डिफरेंट एनिमल्स को ऑब्जर्व करने को कहा है केयरफुली. कोई भी 10 एनिमल्स को आपको चूज करना है, उनके स्पेशल अडेप्टेशंस को नोट करना है कि कैसे वो अडेप्टेशंस उन्हें हेल्प करते हैं मूवमेंट. ओके, फिर आपको उनकी पिक्चर्स क्लिक करनी है टू कैप्चर व्हाट यू सी
देन आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस एंड रिफ्लेक्शंस को एक जर्नल में लिखना है एंड एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है सो दैट आप अपनी फाइंडिंग्स को अपने क्लास में अपने पीयर्स के साथ शेयर कर सकें. ओके. टी. डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज. डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट वेज में मूव करते हैं. किस बेसिस पर कि वो कहाँ रह रहे हैं एंड उन्हें वहाँ क्या करना होता है. जैसे कि बर्ड्स है. बर्ड्स जनरली विंग्स का यूज करती हैं टू फ्लाई एंड ये विंग्स इन्हें हेल्प करते हैं टू एस्केप फ्रॉम डेंजर एंड टू फाइंड फूड. ओके. सेकेंडली फिशेस. फिशेस के पास फिन्स होते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडीज होती हैं सो दैट ये स्मूथली वाटर में स्विम कर सके. थर्ड, लैंड एनिमल्स. जो लैंड एनिमल्स है लाइक डियर, ये अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स का यूज करते हैं टू वॉक और टू रन थ्रू द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. तो ये सभी जो मूवमेंट्स हैं ये कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस है, जैसे कि हम कैसे कार, बोट्स या बाइसाइकिल्स का यूज करते हैं डिपेंडिंग कि हम कहाँ जा रहे हैं. सिमिलरली इस तरीके से सभी एनिमल्स के पास जो इनके मूवमेंट के लिए अडेप्टेशंस है, ये डिपेंडेंट है कि वो कहाँ रहते हैं, किस प्लेस में वो सर्वाइव करते हैं. ओके. There is a boy, what he's saying that diversity is essential for keeping ecosystem healthy and balanced. तो डाइवर्सिटी क्या है स्टूडेंट? डाइवर्सिटी एसेंशियल है हमारे इकोसिस्टम को हेल्दी एंड बैलेंस रखने के लिए. हर एक प्लांट एंड एनिमल का एक स्पेशल रोल होता है. जैसे कि कुछ प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, कुछ एनिमल्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं एंड कुछ एनिमल्स वेस्ट को क्लीन करते हैं या न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं. अगर सभी लिविंग थिंग्स सेम होते तो इकोसिस्टम आपका लेस एफिशिएंट होता एंड उसमें हमें क्या करना पड़ता, वो ज़्यादा ऐसा चीज़ हो जाती कि मस्ट लाइक ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग, यानी कि कुछ इस तरीके का इकोसिस्टम होता जिसमें हमें हर एक चीज़ को कैसे फिक्स करना है, जैसे कि टूल बॉक्स में से एक एक टूल निकाल के आप कोई चीज़ फिक्स करते हो, राइट. तो हैविंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, तो ये हेल्प करते हैं क्या करने में, चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए एंड कंटिन्यू करते हैं कि वो हमें वो सभी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, सच एज क्लीन एयर, फूड एंड वाटर. ओके. विदाउट डाइवर्सिटी, बिना डाइवर्सिटी के वर्ल्ड इस कैसा होगा, काफी डल होगा, अनबैलेंस्ड होगा. ओके. इमेजिन अ वर्ल्ड, अगर हम एक वर्ल्ड को इमेजिन करें जहाँ पे हर एक एनिमल एंड प्लांट कैसा दिखता है, सेम दिखता है, तो वहाँ पे कोई भी वैरायटी नहीं होगी कलर, शेप्स या बिहेवियर्स की. तो जो नेचुरल ब्यूटी एंड फंक्शनिंग है हमारे इकोसिस्टम की, इट विल बी लॉस्ट. व्हाई? बिकॉज वहाँ पे स्पीशीज का मिक्स नहीं होगा टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड टू वर्क प्रॉपर. Okay, that was all about the wonderful chapter about the wonderful surroundings or the environment. Okay, I hope you must have understood the chapter very carefully. Let's meet in the next session with a new topic, new chapter of the science. Till then, keep going well, learn well, and thanks to everyone.